Assalamu alaikum everyone, I'm here with another video and in this video we are going to discuss about कि क्या आपको पेयरिंग स्कीम फॉलो करनी चाहिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और नॉट। तो सबसे पहले तो ये जो आपकी पेयरिंग स्कीम आउट होती है वो तब होती है जब आपके बोर्ड के पेपर्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले पेयरिंग स्कीम आउट हो जाए फिर आपके बोर्ड के पेपर्स बन रहे हों। पहले आपके फर्स्ट एनुअल और सेकेंड एनुअल दोनों जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं वो बनते हैं, आफ्टर दैट पेयरिंग स्कीम आउट की जाती है। और ओवर जहाँ तक बात है कि पेयरिंग स्कीम किस हद तक फॉलो करनी चाहिए और कितनी फॉलो करनी चाहिए, सो साइंसेस के लिए तो आप पेयरिंग स्कीम को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पीएसटी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए पेयरिंग स्कीम फॉलो करना थोड़ा रिस्क फैक्टर है। बिकॉज पीएसटी के अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस 3 हैं और पेयरिंग स्कीम में लिखा हुआ है कि जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में से आ रहा है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर थर्ड और फोर्थ में से आ रहा है एंड थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर फिफ्थ और सिक्स में से आ रहा है, तो नॉट नेसेसरीली ये पेयरिंग स्कीम फॉलो की जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से आ जाए, सेकंड वाला सेकंड चैप्टर से आ जाए और थर्ड वाला फिफ्थ चैप्टर से आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो पीएसटी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए पेयरिंग स्कीम फॉलो करना रिस्क फैक्टर में आ जाता है। यू डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर रिस्क इन योर बोर्ड एग्जाम्स। मूविंग फॉरवर्ड जहाँ तक साइंसेस की बात है, तो साइंस के सब्जेक्ट्स में आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो पेयरिंग स्कीम पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू। ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए फॉर एग्जांपल अगर 3 पेयर्स हैं तो आपको 6 चैप्टर्स उसके लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो 6 चैप्टर्स आप प्रिपेयर करें टू बी ऑन द सेफ साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स का पेपर है आपके पास और 2 शिफ्ट्स में पेपर लिए जाते हैं, एक मॉर्निंग की होती है और इवनिंग की शिफ्ट होती है। अगर मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल आया है जो कि चैप्टर 1 से है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सेकंड शिफ्ट के पास पेपर आएगा उसमें भी चैप्टर 1 से ही न्यूमेरिकल आया हुआ हो, उसमें चैप्टर 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है और किसी भी चैप्टर से आ सकता है। मोर ओवर सेफ साइड पर रहने के लिए ज़रूरी है कि आप 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करें फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप सिलेक्टिव तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कम से कम जो है 4 चैप्टर तक जा सकते हैं, 4 या 5 चैप्टर आप प्रिपेयर कर लें, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन ही करूंगा, लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन बन के आ गया इस साल लॉन्ग में, तो आप क्या करेंगे? सो सेफ साइड पर रहने के लिए आप 6 चैप्टर्स फॉलो कर सकते हैं, वरना 4 या 5 चैप्टर्स मिनिमम आप कर सकते हैं, इससे कम नहीं करिएगा क्योंकि फिर आपका कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिस हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड जहाँ तक बायोलॉजी की बात है, तो बायोलॉजी में डायग्राम्स भी आ जाती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने डायग्राम्स की भी तैयारी करनी है अलग से। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग, लीव दैट in the comment box and we'll try our best to answer it as soon as possible. And that's it for this video. If you want to watch more such videos, keep following Freemath YouTube channel and don't forget to like and share. Hope you have a good day.